कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं। योगी राज में एक भी गुंडे के लिए मेरे पास बीजेपी कार्यालय से फोन नहीं आया। मैं खुश हूं और संतुष्ट हूं कि लोक सेवा का मौका मिला है। अरुण ने आगे कहा कि राजनीति में आने का निर्णय आसान नहीं था। इस बारे में परिवार वालों से बात की कि एक तरफ नौकरी है तो दूसरी तरफ लोक सेवा करने का मौका है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो मौका मुझे मिला है मैं उसके अनुसार काम करूं। कहा जा रहा है कि असीम अरुण कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण कन्नौज के ही रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। अब चुनावी मैदान में वो उसी पहचान और अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। वैसे असीम अरुण के पिता स्वर्गीय श्रीराम अरुण उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी भी रह चुके हैं। लोग कितना परिश्रम करते, परिवार की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा एक अधिकारी बने और अधिकारी बनकर समाज की सेवा करे। ऐसे परिवार की और जिसका इस राज्य के अंदर जिस परिवार का सम्मान था और आज उसका पुत्र भी उसी सम्मान के तहत अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। एक ईमानदार छवि दलित, शोषित, वंचितों के, पिछड़ों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका शोषण न हो, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, ऐसे असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित, शोषित, वंचितों के लिए, सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का इनका शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते रहे। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। भारत का युवा उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है और अपने इस करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं और ईमानदारी की पहचान। ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़ने के, अपना अनुभव लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और असीम अरुण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं। उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और इनकी तरह कई और युवा जिन्होंने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लिया है, वो अपने अनुभव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन लोक कल्याण की लोक सेवा के वृहद अवसर है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी वृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना। कई बार मैं इसको बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है जिसमें कि तरह तरह से नेतृत्व विकसित किया जाता है और मैं भी इसी योजना की एक कड़ी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहला प्रोफेशनल हूँ जिनको जोड़ा गया है, मेरे और भी साथी सेवा के हैं, बिजनेस के, उद्योगों के साथी हैं जिनको भी जोड़ा गया है। कुछ लोग पार्ट टाइम आते हैं, कुछ लोग पूर्णकालिक आते हैं। क्योंकि मैं सरकारी सेवा में हूँ तो मैं पूर्णकालिक ही आ सकता हूँ और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये पार्टी ने अवसर दिया। शीर्ष नेतृत्व मेरे बारे में इतनी सोच रखी और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि
परिकल्पना के अनुसार जो अवसर मुझे दिया गया है, मैं उसके अनुरूप कार्य करूं। मैं प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 5 वर्षों में मैं 3 दायित्वों में रहा। एटीएस का चीफ रहा, 112 का चीफ रहा और फिर पुलिस कमिश्नर कानपुर रहा। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता सकता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का इससे ज्यादा सुखद माहौल कभी भी नहीं रहा। कारण ये, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, कभी किसी के पास कोई ऐसा फोन, ऐसी सिफारिश नहीं आई कि इस अपराधी को छोड़ दो या इसकी मदद कर दो या ढिलाई कर दो। हमेशा यही संदेश मिला कि सख्ती करिए, कार्रवाई करिए, विधि के अनुसार